नमस्कार साथियों। कई बार रात बेरात पशु को बुखार हो जाता है, या फिर किसी बछड़े को लूज मोशन हो गया, या फिर किसी और प्रकार की दिक्कत आ गई, तो डॉक्टर अक्सर काफ़ी दूर होता है या फिर मेडिकल स्टोर उस टाइम बंद होते हैं। तब आप क्या करोगे? आज हम बात करेंगे ऐसे ही सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म के लिए जो फर्स्ट एड किट होती है उसके बारे में। ये एक छोटी सी पहल हो सकती है जो आपको एक बहुत बड़े होने वाले नुकसान से बचाएगी। तो दोस्तों आखिर तक बने रहिए, क्योंकि जब तक आपकी किट अपडेटेड नहीं होगी तो आप उसके बेनिफिट्स प्रॉपर तरीके से नहीं उठा पाएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं फर्स्ट एड किट क्या होती है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट एड किट एक पूरा इलाज नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में हम कोई अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे इंसान के लिए होती है, वैसे ही पशुओं के लिए भी एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। इसमें होती है वो बेसिक चीज़ें जो 70% 80% छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर देती है। छोटी चीज़ों को बड़ी बीमारियों में तब्दील होने से बचा सकते हैं। जैसे कि अगर एक छोटा सा घाव हुआ है, मान लीजिए, अगर उसकी समय पर केयर हो गई तो वो आगे जाके बड़ा घाव या पस नहीं बनेगी, या उसकी रिकवरी में टाइम नहीं लगेगा। तो हम इस फर्स्ट एड किट की सहायता से बड़ी बीमारी को होने से पहले ही रोक सकते हैं। आइए जानते हैं इस किट में अवेलेबल सामान के बारे में। सबसे पहले आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर मार्केट में दो प्रकार का है, एक तो डिजिटल थर्मामीटर है, एक मरकरी थर्मामीटर है। दोस्तों आपको जोन सा यूज करने में कन्वीनियंस हो उसको यूज करें, और उसमें जो रेफरेंस वैल्यूज हैं वो होती है गाय भैंस के लिए 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर की। अगर आपके पास थर्मामीटर है, कभी आपको लगता है पशु ठीक नहीं है, तो आप उस फर्स्ट एड किट से थर्मामीटर निकाल के आप उसको यूज करके देख सकते हो मेरे पशु को बुखार तो नहीं है। या फिर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए आपको एक किसी को अगर आपने पूछना भी है तो आप उसको बता सकते हो भाई ये कंडीशन है, इतना टेम्परेचर है मेरी भैंस का और क्या करना चाहिए, तो आपको उस हिसाब से अच्छी और कारगर राय मिलेगी। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि एंटीपायरेटिक्स, जो बुखार कम करने की दवाएं होती हैं वो, जैसे कि हम अपने में भी आपको देखा होगा घरों में पैरासीटामोल की टैबलेट रखते हैं, वैसे ही कुछ एक पैरासीटामोल भी आती है जिसमें मेलोक्सिकैम भी है और फ्लुनिक्सिन मैग्लुमाइन भी है। ऐसे कई साल्ट हैं जिनकी रेडी टू यूज टैबलेट्स हमें मार्केट में मिल जाएंगी। तो कोशिश करें दोस्तों, सैंपल के लिए मैं उनकी फोटो अटैच करूंगा, तो आप वे कुछ एक दवाइयाँ अपने पास रखें ताकि इमरजेंसी में जब भी आपको लगे आपका पशु में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करें। टेम्परेचर चेक करने के बाद अगर आपको लगता है टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो दवाइयाँ यूज करें। और दोस्तों ये दवाइयाँ कई बार आपको बहुत बड़े खर्चे से बचा लेंगी, और इन चीज़ों का सार्थकता आप जब यूज करोगे तभी आपको अच्छे से पता चल पाएगी। अब हम बात करें अगली मेडिसिन जो आपको रखनी चाहिए अपने फार्म पे, अपने फर्स्ट एड किट में, वो है दस्तों की दवाई। अक्सर मौसम खराब होने पे सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं उनमें दस्तों की काफ़ी फ्रिक्वेंटली समस्याएं आती हैं। एक सिंपल सा एंटी डायरियल बोलस या फिर कोई पाउडर आप अगर अपने यहाँ पे फर्स्ट एड किट में रखते हो तो आप उसको वहाँ पे फर्स्ट एड करके उसके बाद अपने डॉक्टर से संपर्क करके आप उसका चेकअप या रिकवरी जैसे भी पॉसिबल हो वो करवा सकते हो। अदरवाइज होता क्या है कि काफ के केसेस में अक्सर कि अगर मान लो 1 या 2 दिन का डिले हो जाता है, डॉक्टर नहीं आ पाता, तो बछड़े को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आपके पास एंटी डायरियल पाउडर है तो आप उसका भी दें। फिर आता है दोस्तों अगला जो पार्ट है वो है कि जब पशु के किसी भी प्रकार का घाव हो जाए तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए अपनी फर्स्ट एड किट में आप एक बीटाडीन रखें, एक साफ सी एक ऑइंटमेंट। जनरली मैं लोरेक्सिन प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो जख्म के ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठने देती, और कुछ एक बीटाडीन, कैंची, टेप ये रखें। तो ये चीज़ें अगर आप रखोगे तो आपको बेनिफिट होगा कि अगर मान लो कहीं पे भी छोटी मोटी पशु को कुछ लग गया है या पशुओं का आपस में लड़ पड़े हैं तो आप वहाँ पे उनको जख्मों की केयर कर पाओगे। और जनरली अदरवाइज होता क्या है कि पशु फार्म पे अगर आपके पशु हैं तो आपने देख लिया कि भाई चोट लगी है पशु को, लेकिन मेडिकल दूर होता है या डॉक्टर आने नहीं आ पाता है, तो आप उसके दौरान 4 से 5 घंटे समय निकलता है और फिर आप फार्म छोड़ के निकल जाते हो तो आप भूल भी जाते हो। अगर उसका हाथों हाथ अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए समस्याएं में कन्वर्ट नहीं होगी।
तो ये बीटाडीन और एक सिंपल एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट आप अपने फर्स्ट एड किट में ज़रूर रखें। उसके बाद अगली मेडिसिन की बात करें तो वो है डिवर्मर की। दोस्तों डिवर्मर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और इसका आपके डेयरी फार्म पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, आपके ब्रीड तैयार करने में भी और आपके पशु के प्रोडक्शन में भी। क्योंकि अगर आप अच्छा खाना डाल रहे हो लेकिन साथ में अगर कीड़े पाल रहे हो तो वो पशु को नहीं लगेगा। साथ के साथ अगर बच्चे नई ब्रीड तैयार करनी है तो बच्चे मेजर डेथ जो होती है बच्चों की वर्म लोड से होती है, वर्म लोड से उसके बाद डायरिया से फिर डेथ। तो कोशिश करें कि बच्चों का डिवर्मर आप अपने फार्म पे रखें और उनको रूटीनली चेंज करते रहें और देते रहें। उसके बाद एक पाउडर आता है जो मैं अपनी लगभग हर एक वीडियो में बताता हूँ प्रिवेंशन वाली में, कि वो है मिनरल मिक्सचर का। मिनरल मिक्सचर दोस्तों ज़रूर रखें अपने फार्म पे और कोशिश करें कि एडवांस में ही रखें अपने फार्म के एनिमल्स के लिए। मिनरल मिक्सचर की सप्लाई न रुकने दें। अगर छोटा बच्चा है, अगर आप ब्रीड पे काम कर रहे हो तो एक छोटी चम्मच 15 से 20 दिन बाद उसको खिलाना शुरू करें। वो आपकी बहुत सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को कवर अप कर देगा। अब लास्ट में दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी फर्स्ट एड किट को टाइम पे रिफिल करें और टाइमली चेक करते रहें, ताकि जब आपको इमरजेंसी में मेडिसिन चाहिए तो वो आपको वहाँ पे मिल सके और वो मेडिसिन सेफ हो, उनकी एक्सपायरी डेट भी नोट करें। तो अगर आप दोस्तों ये कुछ करते हो तो आप एक सिग्निफिकेंट चेंज महसूस करोगे अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में, कि बीमारियां कम हुई है, पशुओं में डेथ रेट कम आई है, डॉक्टर का खर्चा भी कम हुआ है और प्रोडक्शन और एनिमल की हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है। दोस्तों ये छोटी सी जो फर्स्ट एड बॉक्स है ये बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज ला सकती है आपके पशुपालन में। दोस्तों एज यूजुअल जो मैं कहता हूँ कि एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। याद रखिए दोस्तों, बीमारी का बचाव बीमारी के इलाज से काफ़ी सस्ता रहता है और काफ़ी ईजी भी रहता है। आज ही अपने फार्म के लिए, अपनी डेयरी के लिए फर्स्ट एड किट तैयार करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम उसके लिए आपके लिए कुछ कर सकें। तो दोस्तों आज की हमने फर्स्ट एड किट वीडियो में जाना कि हमारी फर्स्ट एड में थर्मामीटर होना चाहिए, बीटाडीन होनी चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए, कुछ एंटीपायरेटिक दवाइयाँ जो दर्द और बुखार में काम आएंगी वो होनी चाहिए, डिवर्मर होना चाहिए और एक मिनरल मिक्सचर होना चाहिए। तो दोस्तों ये आज ही अपनी फर्स्ट एड किट तैयार करें ताकि आपका पशुपालन और पशुधन सुरक्षित रह पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फार्मर दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।